दोस्तों गुजरात टाइटंस जीत चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद से 34 रनों से। और गुजरात टाइटंस की जीत के बाद और सनराइजर्स हैदराबाद के हार के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या उथल पुथल हुआ या क्या बदलाव आया उसके बारे में बात करेंगे। आईपीएल 2023 के आज के दिन की पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं। बदलाव कुछ खास नहीं हुआ है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बड़ी यहाँ पर हार का यहाँ पर कुछ ऐसा सामना नहीं करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद को हारना ही था, मतलब मान लीजिए एक तरफ से, क्योंकि अगर जीत भी जाती तो वही क्वालिफाई वो कर नहीं पाती। बहुत लंबा प्रोसेस होता, बहुत ऊपर नीचे का गणित होता, वो सब हैदराबाद अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन 12 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पर जो है खेले आज का मिलाकर, और जिसमें से 4 मुकाबले जीती, 8 हारी और 8 ही उनके पॉइंट है। 2 मुकाबले जीत भी जाती है तो उनके बनेंगे 12 पॉइंट। डिस्क्वालीफाइड या कह सकते हैं भाई आईपीएल 2023 के जो है रेस से बाहर डीसी और एसआरएच बाहर। पहले भी 9वें स्थान पर थी, अभी भी 9वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसा कुछ खास बदलाव आया नहीं। लेकिन अगर आप बात करें गुजरात टाइटंस, वो भी नंबर 1 बनी हुई है। 13 मुकाबले हो चुके, एक मुकाबला उनका बचा है अब आरसीबी के खिलाफ। गुजरात टाइटंस का उनकी हो गई भाई 9 जीत 13 मुकाबलों में। 4 मुकाबलों में हार और पॉइंट्स हो गए उनके 18, यानी कि 18 पॉइंट का मतलब होता है भाई 16 पॉइंट्स तो होते हैं, उस वहाँ तक मार्जिन होता है भाई 16 से। अगर आपने एक पॉइंट भी पार किया तो भाई आप हो जाएंगे क्वालिफाई। क्यों आ गया है गुजरात टाइटंस के नाम पर पहले नंबर पे, उसका मतलब होता है क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स। ये हो गई भाई क्वालिफाई, और इनका नेट रन रेट है प्लस 0.835। अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी टीम की, सीएसके, एमआई और लखनऊ सुपर जायंट्स। भाई सीएसके एक मुकाबला हार गई थी, पिछला मुकाबला केकेआर से, तो भाई जो है सीएसके है तो दूसरे नंबर में, पर लेकिन अब उनका एक ही मुकाबला बचा है यहाँ पर डीसी के खिलाफ। अगर डीसी के खिलाफ मुकाबला सीएसके हार जाती है मान लीजिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी कम है कि सीएसके जीतेगी, क्योंकि दिल्ली में वो मुकाबला हो रहा है। सेम सॉर्ट ऑफ विकेट है, स्लो ड्राई विकेट है चेन्नई में, पर लेकिन चेन्नई की जो है केकेआर के खिलाफ अपनी ही सरजमी पर हार के आ रही है। पर लेकिन मुझे लगता है कि सीएसके जीत जाएगी, होपफुली जीतनी चाहिए, क्योंकि भाई प्लेऑफ का रास्ता तय करना है, इतनी दूर आ गए हो। दिल्ली हारेगी तो भाई दिल्ली का तो वैसे ही जो है सामान बंध चुका है, अब जाने वाली है दिल्ली बाहर, मतलब आईपीएल छोड़ के, आईपीएल 2023 छोड़ के बेसिकली, और आईपीएल पूरे तरीके से छोड़ के नहीं जा रही। पर लेकिन सीएसके जीतती है तो वो जो है सेकंड टीम बन जाएगी क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ में। हारती है तो भाई फिर बाकी टीमों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जैसे कि एमआई, एलएसजी और थोड़ा बहुत आरसीबी पर लेकिन अगर आप बात करें मुंबई इंडियंस जो तीसरे नंबर पे उनकी, तो भाई मुंबई इंडियंस का कल मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस एमआई, देखिए ये बड़ा मुकाबला और ये है इंपॉर्टेंट मुकाबला। तीसरे नंबर पे है लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके 13 पॉइंट है 12 मैचों में, और जिसमें से 6 जीती 5 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो प्लस जो है 0.309। अगर लखनऊ यहाँ पे एमआई से जीतती है तो वो आ जाएगी दूसरे नंबर पर। क्योंकि अगर आप बात करें तो भाई अगर मुंबई से जीती तो जो है उनके हो जाएंगे 15 पॉइंट, अभी 13 हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं जीत के। मुंबई से जीती तो 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। पर बात वही करेंगे कि भाई सीएसके और एलएसजी के पॉइंट सेम हो जाएंगे 15-15। एलएसजी क्यों आगे निकलेगी सीएसके से, इस वजह से क्योंकि नेट रन रेट में इजाफा हो जाएगा। अभी सीएसके का है 0.318 पॉजिटिव में, और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का है 0.309 पॉजिटिव में। इतना तो वो इतने मार्जिन से तो मुकाबला जीत ही जाएगी भाई, अभी तक अनुमान है, कोई मतलब बड़ी हार तो नहीं मिलेगी ऐसा लगता है। इतने बड़े मार्जिन से जीती जाएगी कि भाई 318 से उनका नेट रन रेट ऊपर हो जाएगा। अगर उतने मार्जिन से जीतती है, उससे ज़्यादा के मार्जिन से, तो भाई सेकेंड नंबर पर आ जाएगी एलएसजी। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई उसके बाद का जो एक और मुकाबला बचा, यानी कि अभी एमआई के बाद एक और मुकाबला बचा है एलएसजी का, उसके बाद अगर 2 पॉइंट और अर्जित कर लेती है तो फिर उसके बाद वो कर जाएगी क्वालिफाई, हो सकता है फिर। लेकिन फिर अगर एलएसजी जीतती है तो सीएसके तीसरे नंबर पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पर फिर मुंबई हो जाएगी चौथे नंबर पर, और जो है लगातार जो है फिर उनको डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी आरसीबी और पंजाब किंग्स पर। लेकिन अब बात करते हैं मुंबई की, जो कि है अभी फिलहाल तीसरे नंबर पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अगर मुंबई इंडियंस जीतती है कल का मुकाबला तो अभी है मुंबई 14 पॉइंट पर, और 14 + 2 2 पॉइंट मिलेंगे तो हो जाएगी 16 पे क्वालिफिकेशन के लिए मार्जिन है। और मुंबई के अगर आप मुकाबलों की बात करो, मुंबई के भी 12 मुकाबले हुए हैं, 2 मुकाबले बचे, एक एलएसजी के खिलाफ कल और उसके बाद एक और मुकाबला बचा, तो भाई मुंबई के लिए राह यहाँ पर आसान हो जाएगी। पर लेकिन मुंबई को बड़े बड़े मार्जिनों से यहाँ पर जीतना पड़ेगा। गेंदबाजी में भी कुछ एक सेट मार्जिन होगा आउट करने का, बल्लेबाजी में भी एक सेट मार्जिन होगा, इतने ओवर में टारगेट पूरा करो। और फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस जो है
रन रेट वहाँ पर पॉजिटिव कर पाएगी। अगर मुंबई इंडियंस हार जाती है लखनऊ से तो भाई दिक्कत हो जाएगी उनको, और क्योंकि उनका नेट रन रेट भी माइनस में है, -0.117, तो दिक्कतों की बात हो जाएगी यहाँ पर मुंबई इंडियंस को, अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस हार जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो दोनों टीमों के लिए डू और डाई कह सकते हो एक तरीके से, ऑलमोस्ट डू और डाई, और भाई जीतना बहुत ज़रूरी है दोनों टीमों के लिए। आरसीबी पीबीकेएस की हमने बात की ही आपके साथ लगातार, और आरसीबी पीबीकेएस, देखिए आरसीबी की बात करें तो भाई 2 मुकाबले उनके बचे हैं, पीबीकेएस के बचे हैं 2 मुकाबले, केकेआर का 1 मुकाबला बचा है, आरआर का 1 मुकाबला बचा है। आरआर के लिए समझ लीजिए भाई 1 मुकाबले में अगर 2 पॉइंट जीतती भी है अगले मुकाबले में तो भाई 2 पॉइंट यहाँ पर 14 पहुंचेगी, और फिर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत गणित है उनके लिए। आरसीबी हारे, पीबीकेएस अपने सारे मुकाबले हारे, केकेआर भी सारे मुकाबले हारे, फिर टॉप 4 की टीमों में से एक आध टीम पर जैसे मुंबई इंडियंस पर डिपेंड होना पड़ेगा, बहुत बड़ा गणित है वो। आरआर का तो मान लीजिए भाई बाहर है। केकेआर, पीबीकेएस और आरसीबी, इन तीनों में जंग होगी कि भाई चौथे पायदान के लिए कौन जाए, पर वो एक्सपेक्ट करेंगी कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स जो है यहाँ पर जो है बात करें तो मुंबई इंडियंस से हारे, वो ये एक्सपेक्ट करेंगे ये तीनों टीमें। और आरसीबी तो कर ही रही होगी कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स हारे मुंबई इंडियंस से, तब जाकर उनका कुछ फायदा यहाँ पर होगा। तो ये था अभी तक का गणित पॉइंट्स टेबल का गुजरात टाइटंस की जीत के बाद और सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद। आपकी क्या राय इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।